एक गरीब इंसान अपनी मेहनत से बना डॉक्टर। जी हाँ, जब इरादे हों मजबूत तो अमीरी और गरीबी में कोई फ़र्क नहीं रखता। हम समझते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत बड़े पैसों की ज़रूरत है या रुतबे की ज़रूरत है या सिफारिश की ज़रूरत है। नहीं, डॉक्टर रमज़ान ने ये साबित कर दिया कि एक गरीब माँ का बेटा अगर चाहा तो वो भी डॉक्टर बन सकता है। शहर के मैजेस्टिक स्कूल में 10वीं जमात और पीयूसी के तलबा के लिए मुनक्किदा एक काउंसलिंग में डॉक्टर नयाज जो आरएमओ हैं, डॉक्टर रमज़ान को वहाँ पर लाते हुए तलबा को ये बताया कि अगर तलबा चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। अगर मेहनत की जाए तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। एक मिसाल बन चुके हैं रमज़ान। इस न्यूज़ को सिर्फ आप ना देखें बल्कि दीगर को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारे तलबा के लिए एक तरह से राह हमवार हो। और आपके अपने इस सिलसिले में क्या कमेंट्स हैं ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कुछ करूंगा या डॉक्टर बनूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे कुछ तो करना था, कुछ बड़ा करना था। आई हैव अ सिंगल पेरेंट। मेरे अब्बू नहीं है, सिर्फ अम्मी है, और अम्मी एक हाउस मेड है, दूसरों के घर में काम करती है। तो हमारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बचपन से बहुत खराब थी। अपनी पढ़ाई वहां पर स्टार्ट की। वहां पर डेजिग्नेटेड टाइम होता था पढ़ाई करने के लिए। आरवास कॉलेज में स्टडी आवर्स होते थे, उस टाइम में हमें पढ़ना ही रहता था। पर उसके अलावा भी रात को 10:30 के बाद लाइट ऑफ करने का रूल था वहां पर। तो 10:30 के बाद वहां पर लाइट ऑन नहीं कर सकते। तो मुझे पढ़ने का इस तरह से एक मोटिवेशन था कि मुझे फर्स्ट रैंक पर जाना है, मुझे पैसे लेने हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो मैं स्टडी लैंप लेके बेड के नीचे चले जाते थे। वहां पर अलाउ नहीं था कि स्टडी टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ाई करे आफ्टर 10:30। तो हम लोग बेड के नीचे ऐसे अंदर जाते थे, वहां से साइड से कवर करके स्टडी लैंप ऑन करके हम पढ़ाई करते थे। जैसे हमारे गाँव में एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, वहां पर मिलिट्री में ऑलमोस्ट बहुत लोग जाते हैं, आर्मी में ऐसे जाते हैं। तो मेरा भी पहले आइडिया यही था कि मैं तो कुछ पुलिसमैन बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, ऐसा ही था। पर मुझे फिर जैसा कॉन्टिन्यूसली होता रहा तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर आज आपके सामने हमारी कौम मुद्दा नहीं, हमारी कौम जिंदा है, इसका सही के एग्जाम्पल है। जो लोग हमारी कौम को पंचा लगा करते हैं, उनके मुंह का सारा दबाव पड़ा है रमजान के तौर पर दिया है। मैं समझता हूँ यहाँ पैसा वाला हर सकते हैं, डॉक्टर रमजान बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। आप कौन देखते हैं, इन्होंने अपनी बुजुर्ग ने अपनी कहानी बताई। आप कौन में एक सब्जेक्ट, एक छोटे से गांव से गुजरा हुआ बच्चा जिसको पता नहीं डॉक्टर बनने के लिए क्या इंतजार होता है, उसकी जिंदगी में जस्ट ईमान की हालत उनके वालिदैन ने ईमान की स्पेशली एक फाइट की कि अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब बनाना, उसका मुस्तकबिल नेक बनाए। उस जुस्तिजू को अल्लाह ने इस तरह कबूल किया है कि उनको गायबाना मदद मिली। अल्लाह जब उनको मदद देखा नहीं, वहां पे अल्लाह ने उनको एडमिशन कराया, उसके बाद अल्लाह ने अलग अलग लेवल से रहनुमाई कराई। ये लिविंग एग्जाम्पल है इस्लाम के मदद का। अगर हम आज अपने अंदर ईमान की हालत को पैदा करें और मेहनत करें, ये बच्चा कब पढ़ता था जब सब सोते थे, ये चीज हमें देखने को है। तो हम अगर अपने अंदर ईमान की हालत को पैदा करें, अपने ईमान को और जगाए और उसके साथ सब्र करें और मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह कोई दुनिया की ताकत, किसी तरीके की कोई हुकूमत, कोई बड़ा हमारा बच्चा हमको डॉक्टर रमजान करने से रोक नहीं सकता। This is a shining example of how the community should grow. सेल्फ रिलायंट होने के लिए अल्लाह की मदद कैसे आती है, ये आपके सामने लिविंग एग्जाम्पल है। आपको दुआ करने से इंशाअल्लाह लेट यू बिकम द लीडिंग लाइट ऑफ द कम्युनिटी। एंड मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि आपके यहाँ जितने भी वालिदैन बैठे हैं, आप यहाँ से गुजर कर जाए। आप अगर आज इस महफिल में आए हैं, हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हमारी बात को नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं, अच्छी बात होगा, आप मेरी बात को नहीं सुनिए। पर
लेकिन अपने दिल में यहाँ से अगर जाए तो देखा मैसेज दिया है, अपने दिल में असम पैदा करें, जो उनके वालिदा है अपने दिल में दूसरी मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो। आप अपने दिल में ये अजम पैदा करें, अपने दिल में ये सुकून पैदा करें कि मेरा बच्चे का मुस्तकबिल एक जबरदस्त मुस्तकबिल बने। इसके लिए आप अल्लाह से दुआ करें और मुसलसल मेहनत करें, तब इंशाअल्लाह ये इस्लाम की कामयाब होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा और इंशाअल्लाह आपके बच्चे आगे और 1000 बच्चों के लिए मीटिंग करेंगे। Myself, Dr. Ramzan Muzawar, doing my internship in KR Hospital. जैसे कि आप सबको मालूम पड़ गया कि अभी डॉक्टर नयाज सर ने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर नयाज सर आज मुझे यहाँ पर आप सब लोगों के सामने बात करने के काबिल मानते हैं, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि मैं ये पहली बार है मेरा स्टेज के ऊपर इंटरेक्शन, तो आई एम समवॉट नर्वस। तो जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कुछ करूंगा या डॉक्टर बनूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे कुछ तो करना था, कुछ बड़ा करना था। आई हैव अ सिंगल पेरेंट, मेरे अब्बू नहीं है, सिर्फ अम्मी है, और अम्मी एक हाउस मेड है, दूसरों के घर में काम करती है। तो हमारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बचपन से बहुत खराब थी। मैं कुछ एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन में अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मेरी पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आया तो हमारे एक साइंस टीचर थे, वो कहते थे कि कन्नड़ मीडियम, मेरी एजुकेशन कन्नड़ मीडियम से हुई है, मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की, तो मैं कन्नड़ मीडियम में अपनी पढ़ाई करता था। और जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो हमारे साइंस टीचर थे, वो कहते थे कि अगर 10th में अबाउट 75% आपका आया तो आपको कन्नड़ मीडियम की तरफ से 10,000 रुपीज का प्राइज नहीं मिलेगी। तो इट वॉज माई मोटिवेशन। मैंने कभी 10,000 रुपये एक साथ कभी देखे नहीं थे, तो 10,000 रुपये मिलेंगे ये सोचकर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मनी वॉज माई बिगेस्ट मोटिवेशन। जैसे हमारी फैमिली कंडीशन थी, जैसा सब कुछ चल रहा था, उस हिसाब से माई बिगेस्ट मोटिवेशन वॉज मनी। तो मुझे पैसे कमाने थे, तो इसीलिए मुझे एक जरिया मिला। उन्होंने कहा कि अगर 10th में 75 अबाउट परसेंटेज आता है तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो मैंने तब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी और मेरे 10th में 90.40 मार्क्स आए, तो मुझे कन्नड़ मीडियम की तरफ से पैसे मिले थे। फिर उसके बाद मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं था, कहाँ पर पढ़ाई करनी है, कौन से कॉलेज में जाना है। तो फिर मुझे पता चलता कि मैंने कन्नड़ मीडियम में कारवार तालुक में फर्स्ट रैंक आया था। तो इसीलिए मुझे मंगलूर में द प्रेस्टिजियस कॉलेज अडवास कॉलेज में मुझे फ्री एजुकेशन का ऑफर मिला। फिर मैं मंगलूर में अडवास कॉलेज में अपनी पढ़ाई की। तब जाकर मुझे पता चला कि नीट नाम का एग्जाम होता है, सीईटी एग्जाम होता है, जिससे हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो वहां पर भी एक वहां पर प्राइज मनी थी। जैसे कि अगर स्टेट टॉपर बनते हैं तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो वहां भी मेरा मोटिवेशन यही था कि फर्स्ट रैंक आना है और प्राइज मनी लेनी है। तो मैंने अपनी पढ़ाई वहां पर स्टार्ट की। वहां पर डेजिग्नेटेड टाइम होता था पढ़ाई करने के लिए आवास कॉलेज में, स्टडी आवर्स होते थे, उस टाइम में हमें पढ़ना ही रहता था। पर उसके अलावा भी रात को 10:30 के बाद लाइट ऑफ करने का रूल था वहां पर। तो 10:30 के बाद वहां पर लाइट ऑन नहीं कर सकते। तो मुझे पढ़ने का इस तरह से एक मोटिवेशन था कि मुझे फर्स्ट रैंक पर जाना है, मुझे पैसे लेने हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो मैं स्टडी लैम्प लेके बेड के नीचे चले जाते थे। वहां पर अलाउ नहीं था कि स्टडी टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ाई करें आफ्टर 10:30। तो हम लोग बेड के नीचे ऐसे अंदर जाते थे, वहां से साइड से कवर करके स्टडी लैम्प ऑन करके हम पढ़ाई करते थे। तो ये सब मैंने किया है और आप सब भी कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन इससे बेहतर है, आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। ऐसे वो कहते हैं कि the world will ask you who you are. If you don't know who you are, then world will tell you who you are. तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, आपकी पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटी क्या है। आपको ये दूसरे नहीं बता सकते, आपको खुद बताना होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जानता होगा
वहां पर सिर्फ 2 स्कूल थे, एक इंग्लिश मीडियम था जहां पर 10th तक की एजुकेशन होती थी, और एक स्कूल मैंने जहां से पढ़ाई किया वहां पर 10th भी था और कॉलेज भी थे। वहां पर सिर्फ 2 कोर्स अवेलेबल थे, बीकॉम और आर्ट्स। तो मुझे साइंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो जिस सराउंडिंग्स में मैं था उस सराउंडिंग से मुझे कभी ये पता नहीं चला कि साइंस है, पीसीएम कोर्स करने से मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। तो इट वाज जस्ट सिचुएशन, मुझे कुछ पता नहीं था उसको। उसके बाद जब मैं एडवांस में मुझे एडमिशन मिला, वहां पर नीट की कोचिंग दी जाती थी हमें हर रोज। फिर वहां जाके मुझे पता चला कि सीईटी एग्जाम से हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नीट एग्जाम से हम डॉक्टर बन सकते हैं। मेरी इस जर्नी में सिर्फ मैंने मेहनत नहीं की है, मेरी माँ ने मेहनत की है, और यहाँ आने के बाद मुझे सबसे ज्यादा डॉक्टर न्यास सर ने बहुत मदद की है। अगर ये नहीं होते तो शायद बहुत मुश्किल होती मुझे भी। तो आई वांट टू थैंक डॉक्टर न्यास सर फॉर गिविंग मी। मैं आप लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आपसे मुखातिब करने के लिए बुलाया हूँ। मैं हमारे मैसूर मेडिकल कॉलेज के हमारे कौम के फख्र, मैं समझता हूँ हमारे कौम के फख्र, हमारा बच्चा डॉक्टर रमजान मुजावर साहब, ही इज आवर he finished his MBBS from Mysore Medical College. Now he is pursuing his internship. इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो अगले साल MD भी ज्वाइन करेंगे। मैं खास आप लोगों को यहाँ बच्चों को दिखाने के लिए ये ड्यूटी पर थे, मैं हमारे डॉक्टर को बोल के इनको खास भिजवाने कराया हूँ ताकि वो आए, आप लोग देखें। ये लोगों के जहन में है कि MBBS करना लाखों करोड़ों रुपए भी हमारे पास कहाँ हो सकता है, हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ाती, हमना कौन देता है, हमारे बच्चों को कौन मेडिकल कॉलेज में करती। ये बच्चा शाइनिंग एग्जाम्पल हमारी कौम का। डॉक्टर रमजान has come, he's started his journey from a very, very humble background. I take pride in telling this that he is a student of our institute. He comes from a very humble background. None of his family members are doctors. Forget about doctors. None of them have seen a college. And he has come here. He has joined a prestigious medical college, and inshallah he will become a very famous doctor. Inshallah, आप लोगों की दुआ रही, बच्चा की मुस्तकबिल अच्छा होगा। I want him. I called him here only to prove to our students that if they work hard, अगर बच्चे दिल में ये ज़हन बना लें कि मुझे ये करना है और वो करें, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इनको कोई बड़े हाई फाई कोचिंग क्लासेस नहीं गए थे, कोई बड़ी कॉलेज में नहीं पढ़े हैं। He studied in some simple government colleges, but he has worked hard till now. He has been a very hard-working student. He has come from very humble background. आप लोग इनको देखिए. He is a shining example of how a community can improve on its own without an external support. I take pride in telling that he is a motivation to all your students. आज हम इतने लोग आपके सामने बैठे हुए थे, हमारे सबसे ज्यादा हम सब पर भारी डॉक्टर रमजान है।